से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखिए, देने के लिए ये हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसका भी तरीका आपको बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको धनिया को तेज़ी से कैसे बड़ा करें इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों देखिए, 3 दिन में धनिया उगाने का एक वीडियो हमने आपको शेयर किया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब मेरी धनिया उग चुकी है, तो आगे हम आपको बताएंगे कि धनिया के पौधे को बहुत तेज़ी से कैसे बड़ा करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि धनिया का अंकुरण 3 दिन में हो जाता है। आप ये मेरा 10 दिन का अपडेट देख सकते हैं। ये देखिए मेरी धनिया, ये चारों तरफ से ये कितनी अच्छी उगी हुई है। ये देखिए 12 दिन का अपडेट है और धनिया की पत्तियां एकदम से पहचान में आने लगी हैं। दोस्तों आप ये देखिए, जर्मिनेशन रिजल्ट ये 10 दिन का है और ये मेरी धनिया कितनी अच्छी उगी हुई है। दोस्तों देखिए, हम इसमें उगाने की जानकारी आपको पहले दे चुके हैं, इसलिए हम उन सब बातों को रिपीट नहीं करेंगे। उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, जो लोग नहीं देखे हैं वे उगाने की विधि पूरी देख सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे धनिया को तेज़ी से बड़ा करने का फार्मूला, स्पीड बूस्टर फॉर कोरिएंडर क्रॉप। दोस्तों देखिए, धनिया को जल्दी से बड़ा करने का जो पहला आपको टिप्स फॉलो करना है, धनिया की बुआई के समय आपके मिट्टी में, आपके पॉटिंग मिक्स में, आपकी ज़मीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि धनिया को उगने के लिए काफ़ी नमी की ज़रूरत होती है। दोस्तों देखिए, धनिया को जल्दी से बड़ा करने के लिए अगली टिप्स, आपको धनिया की बुआई के 5वें दिन आपको हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। गमले में हो धनिया या ज़मीन में, 5वें दिन हल्की सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि अगर सिंचाई आप नहीं करेंगे तो अंकुरण किए गए पौधे मरने लगते हैं। दोस्तों देखिए, 7वें दिन तक धनिया का पूरा जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है और सारे धनिया के पौधे आपके ज़मीन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। ये आपके सामने मेरा 10 दिन का अपडेट है। ये 10वें दिन का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जब धनिया के पौधे उगते हैं तो उनके साथ में कुछ खरपतवार उगाते हैं। देखिए ये खरपतवार उगाए हैं, तो इनको हमें इस तरह से हाथ से इनको जड़ से निकाल देना है। इस तरह से पकड़ेंगे और इन्हें हम इस तरह से, देखिए ये जड़ से निकाल देते हैं। जितने खरपतवार हैं हम उन्हें एक एक करके ये सारे खरपतवार को निकाल देते हैं। यह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोषक तत्व खरपतवार लेते रहते हैं और धनिया के पौधे को बढ़ने की जगह नहीं उपलब्ध हो पाती है। दोस्तों देखिए, धनिया को तेज़ी से बड़ा करने के लिए अगला टिप्स है, यदि धनिया का पौधा आपका ज़मीन में लगा है तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर कि 6 से 8 घंटे की धूप धनिया के पौधे को मिले। दोस्तों देखिए, धनिया के पौधे को तेज़ी से बड़ा करने के लिए उसकी मल्चिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास नीम की पत्तियाँ उपलब्ध हैं, ये देखिए हमने मल्चिंग किया है, तो नीम की पत्तियों की मल्चिंग कर दीजिए। इससे नमी काफ़ी दिनों तक बरकरार रहती है, आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ता है। और इसकी मल्चिंग करने से फंगस, कीट, वायरस और रोग का असर आपके धनिया के पौधे पे नहीं होता है। यदि संभव हो तो नीम की पत्तियाँ मल्चिंग कर दें। दोस्तों देखिए, धनिया के पौधे को तेज़ी से बड़ा करने के लिए ये सब सामान्य जानकारी हमने आपको बताया। आगे हम आपको बताएंगे कि धनिया के पौधे को तेज़ी से बड़ा करने के लिए हमको ऑर्गेनिक तरीके से कौन सा फर्टिलाइज़र धनिया के पौधे को देना होगा। दोस्तों जब देखिए आपकी धनिया इस तरह से अच्छी तरह से उग जाती है और 10-12 दिन की हो जाती है, उस हालत में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करें इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कौन सी खाद डालें और उसकी कितनी मात्रा डालें, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, फर्टिलाइज़र की जानकारी देने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप धनिया में कौन सी फर्टिलाइज़र डालें? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिससे आपके धनिया के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो, आपका धनिया का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़े। तो जितना हमने टिप्स बताया उतने का फॉलो करिए। इसके बाद ये खाद को डालिए। ये देखिए, सबसे पहले लेते हैं गोबर की खाद, काऊ डंग कंपोस्ट, सड़े हुए गोबर की खाद। ये खाद कम से कम 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, ये देखिए, अगर आपके पास ये गोबर की खाद नहीं है
तो आप इसके एवज में वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट। आपके पास जो भी कंपोस्ट खाद है आपको कंपोस्ट खाद लेना है। अगर आपके ग्रो बैग की साइज़ या जहाँ ज़मीन में लगाए हैं उसकी साइज़ 4x3 है, अगर 12 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए आपको 1 किलोग्राम गोबर की खाद लेना है। दोस्तों देखिए, जो दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये देखिए सरसों की खली। ये सरसों की खली आप देख सकते हैं, ये देखिए सरसों की खली, ये आपके सामने सरसों की खली है। तो सरसों की खली को आपको कूट लेना है और कूटने के बाद इस तरह से इसका ये पाउडर बना लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये पाउडर तैयार है। इस पाउडर की कम से कम ये देखिए मात्रा होगी एक अंदाज 250 ग्राम। ये हमने 250 ग्राम सरसों खली का पाउडर ले लिया। 12 स्क्वायर फीट के लिए 250 ग्राम की मात्रा एकदम परफेक्ट है। दोस्तों इसमें हमने मिलाया है नीम खली। ये देखिए, ये नीम खली है। तो ये नीम खली को और सरसों की खली को हमने एक साथ कूट लिया है। कूटने के बाद इस झरना से हमने इसको झाड़ लिया। महीन सरसों की खली, नीम की खली नीचे गिर गई और मोटी वाली ये देखिए है, इसको हम ये बाहर रख देते हैं। इसको इस्तेमाल पानी में भिगो के करते हैं। और ये जो हमारी सरसों की खली का पाउडर है और इसमें नीम खली मिक्स है, तो इसको हम गोबर की खाद में ऐड कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों ये 250 ग्राम की मात्रा को ये देखिए गोबर की खाद में ये मिक्स कर लेंगे और किसी टूल से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखिए, देने के लिए ये हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसका भी तरीका आपको बता देते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ना देना चाहें, केमिकल का इस्तेमाल करना चाहें, तो कौन सी खाद देना होगा और कितनी मात्रा देनी होगी, इस खाद को अप्लाई करने के बाद हम केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों देखिए, ये तैयार फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक जिसकी विधि अभी हमने आपको बताया, इसको हम ये धनिया के पौधे में, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपकी धनिया कम से कम 12 दिन की हो जाए, 15 दिन की हो जाए, उसके बाद ही ये फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने धनिया के ग्रो बैग में या ज़मीन में जहाँ धनिया लगी है, इस फर्टिलाइज़र का भुरकाव कर देते हैं। ये दोस्तों चारों तरफ से एक समान मात्रा में छिड़क देंगे। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से ये हमारी जो धनिया है बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। एक बार इस्तेमाल करिए, फिर इसके बाद विश्वास करिए। दोस्तों देखिए, यदि आपके पास गोबर की खाद, सरसों की खली और नीम खली उपलब्ध नहीं है तो हम आपको केमिकल फर्टिलाइज़र बना देते हैं। आप केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मात्रा हम बताएंगे उस मात्रा का ध्यान रखिए, अन्यथा आपका पौधा खाद की वजह से जल जाएगा। जिम्मेदारी आपकी होगी, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, इसकी ग्रोथ के लिए, धनिया को तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। अब नाइट्रोजन देने के लिए केमिकल में सबसे बढ़िया जो खाद आती है, ये देखिए यूरिया खाद है, ये यूरिया फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों देखिए, इसको भी अगर आप गोबर की खाद में मिला के छिड़केंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर गोबर की खाद नहीं है तो केवल यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आपको 1 स्क्वायर फीट में आधा ग्राम की मात्रा लेना है। अगर 1 स्क्वायर फीट में आपका पौधा है, गमले में है, तो आधा ग्राम डालिए। और अगर 12 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास है तो आप 5 ग्राम या 6 ग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक समान पूरे ग्रो बैग में अच्छी तरह से छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों इसको आप छिड़काव करने से भी भरपूर नाइट्रोजन मिलता है और आपका धनिया का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। फ़र्क यही होगा कि यह ऑर्गेनिक नहीं है, यह फर्टिलाइज़र केमिकल है। तो दोस्तों इस तरह से हमने धनिया के पौधे को तेज़ी से बड़ा करने के आपको कई उपाय बताए और साथ में फर्टिलाइज़र की भी जानकारी दिया। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और इसका इस्तेमाल करके, टिप्स का और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप अपनी धनिया के पौधे को बहुत तेज़ी से बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में भेंट होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय सिया राम।